नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास में नित्य नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है, इसे हम कथा के माध्यम से सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। इसे सुनने से दरिद्रता का नाश होता है। यह कथा सुनने से रोगी रोग मुक्त, गरीब धनवान बन जाता है, भाग्य का द्वार खुल जाता है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ जीवन गुजारा करता था। उसके पुत्र का नाम सोम था। वह गरीब ब्राह्मण नित्य नियम से शिव जी पर जल अर्पण करता, परंतु उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी नित्य नियम से पूजा पाठ करती थी, वह धार्मिक थी, परंतु इतना सब करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई, जिस कारण वह हताश हो गई और उसने पूजा पाठ बंद कर दी। ब्राह्मण यहाँ वहाँ जाकर पूजा पाठ सुनाया करता, थोड़ी बहुत दान दक्षिणा लेकर आता, उसी से उसका गुजारा चलता था। फिर भी ब्राह्मण इसी उम्मीद में पूजा पाठ करता कि कभी न कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसे कोई फल नहीं मिलता। देख, ब्राह्मण बूढ़ा हो रहा था। अब उसमें शक्ति नहीं बची थी कि वह कहीं जाकर पूजा करे, पैसा कमाए, वह जीवन यापन कर पाए। कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ गया। ब्राह्मण का बेटा गुरुकुल में पढ़ रहा था। ब्राह्मणी के घर में कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए उसका मन भगवान से विरक्त हो गया था। वह अपने पति से कहती कि सारे जीवन जवानी बुढ़ापे आ गया, भगवान की पूजा करते करते, फिर भी भगवान ने हमारी नहीं सुनी, बल्कि अब तो हम दाने दाने को मोहताज हैं। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मणी की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं बोला। उसे अपने भगवान पर विश्वास था। ब्राह्मण का पुत्र सोम पढ़कर वापस आ गया। एक दिन वह अपने पिता के साथ मंदिर में पूजा कराने गया और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। उसने कहा, जो व्यक्ति शिव जी की मन से पूजा करता है, कथा सुनता है, वह हमेशा सुख भोगता है। उसकी यही बात वहाँ बैठे राजा ने सुन ली। उसे सोम की बात अच्छी लगी और उसने सोम को अपने यहाँ पर अपनी बेटी राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोम प्रतिदिन राजकुमारी को कथा सुनाने जाता। राज दरबार से उसे जो दक्षिणा मिलती, उसी से वह अपने बूढ़े माँ बाप का गुजारा करता। ब्राह्मणी को अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हुई। वह भोलेनाथ से कहती है, मेरा पुत्र राजा के घर में जो भी कुछ लाता है उससे हमारा पेट तो भर जाता है, किंतु ज़रूरतें पूरी नहीं होती। क्या हमारी तरह हमारा पुत्र भी गरीब रहेगा? ब्राह्मणी की यह बात करुणा पुकार सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, आप इनकी कब तक परीक्षा लेंगे? आप इनका कष्ट क्यों नहीं दूर करती? यह आपका परम भक्त है, कहीं यह आप पर अविश्वास कर आपकी पूजा न बंद कर दे। ऐसा सुनकर भोलेनाथ बोले, आप चिंता न करें, अब इनके दुख दूर अवश्य होंगे। यह मेरे साथ साथ विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र बन गए। पूजा एक साथ की है। अब शिवजी नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के साथ बैकुंठ को चल दिए। वहां पहुंचकर देखा विष्णु जी शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब भगवान शिवजी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक चलने को कहा। इसके बाद चारों लोग पृथ्वी पर चल दिए। अब चारों पृथ्वी पर पहुंचकर साधु का भेष धरकर वह चारों ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं। बूढ़ा ब्राह्मण वहां आता है और वह उन्हें प्रणाम करता है। ब्राह्मण से उन चारों ने कहा, हम रात्रि में आपके घर विश्राम करना चाहते हैं। इस पर ब्राह्मण ने व उसके पुत्र सोम ने कहा कि अतिथि का स्वागत है, पर हे ब्राह्मण, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। कथा पूजा करके जो मिलता है सुबह शाम दक्षिणा में, उसी से मेरा गुजारा होता है। मैं आपको एक समय ही भोजन करा पाऊंगा, दाल भात का। तब साधुओं ने उसे एक भगोना दिया और कहा, तुम इसे भोजन बनाना, इसमें 2 समय का भोजन बन जाएगा। इस तरह दोनों समय के भोजन की व्यवस्था तो हो गई। अगले दिन सोम राजा के दरबार में कथा सुनाने जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब लड़के ने कहा, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब साधु ने कहा कि कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछना कि तुम किस उद्देश्य से ये कथा सुनती हो। सोम ने कहा, ठीक है। इसके बाद वह राज दरबार में पहुंचा। राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद उसने वही प्रश्न किया कि आप किस उद्देश्य से यह कथा सुनती हैं। तब राजकुमारी ने कहा, मैं इस अभिलाषा से यह कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जो भाग्य का धनी हो,
उसके कदमों में लक्ष्मी हो, ऐसी बारात हो जैसी अभी तक किसी ने न देखी हो। इसके बाद सोम वहाँ से वापस आ जाता है और साधुओं को सारी बात बता देता है। अगले दिन जब वह फिर कथा सुनाने जाने लगा तो वह साधुओं ने उससे कहा कि तुम राजकुमारी से वही प्रश्न करना। जब वह कल वाली बात कहे तो कह देना, जैसा पति तुम्हें चाहिए ऐसा मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से भाग आना। सोम ने कहा, महाराज मैं गरीब हूँ, कहाँ वह राजा का घर और कहाँ मैं गरीब परिवार, मुझे तो मृत्युदंड दे देंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा। वह साधुओं के चमत्कार से भी डर गया। उसने सोचा राजा तो बाद में मारेगा या साधु तो पहले ही मार देंगे, इसलिए वह आश्वासन देकर वहाँ से चल दिया। जब वह राजकुमारी के दरबार में पहुँचा, वहाँ कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने रानी से कहा, हे राजकुमारी, जैसा आपने बताया था वैसा वर मैं ही हूँ। यह कहकर वह वहाँ से तुरंत भाग लिए। राजा की बेटी आघात हुआ। उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि मैं उसे दंड दूंगा। राजा ने अपने मंत्री से बात करी तो मंत्री ने कहा कि वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा किया जाए कि उसकी हत्या का पाप हम पर ना लगे। सोचने के बाद उन्होंने शर्तों के साथ शादी का निमंत्रण भिजवा दिया। उस समय उस ब्राह्मण पुत्र पर भगवान मेहरबान थे, इसलिए राजा की मति मारी गई थी। उसने शर्तों वाला पत्र भिजवा दिया। उधर सामने साधुओं को सारी बात बता दी। सोम ने कहा, राजकुमारी गुस्सा हो गई हैं और अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला होगा। कुछ समय बाद नौकर ने निमंत्रण लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। साधुओं ने उसे आदर के साथ लेकर सोम को पढ़ने के लिए कहा। पत्र में लिखा था कि हमें तुम्हारे साथ शादी मंजूर है, पर हमारी कुछ शर्त है। शर्त पूरी करने पर हम विवाह कर देंगे, अगर ना करने पर हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। पहली शर्त है, बारातियों के लिए बनाए तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है, बारातियों के लिए बनाई खाद्य सामग्री कुछ भी नहीं बचनी चाहिए। तीसरी शर्त है, अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा चारों ओर हो। बारात आने पर कोई भी शर्त पूरी ना होने पर सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी और तुम व तुम्हारे घर वालों को भी फांसी दे दी जाएगी। सोम ने डर से कांपने लगा। ब्राह्मण ने कहा, डरो मत बेटा, नौकर को भोजन करवाकर पत्र देकर कहो वह विवाह की तैयारी करें, फला दिन बारात लेकर आएंगे। नौकर को दाल भात परोसा गया। वह 36 प्रकार का भोजन बन गया। विष्णु जी ने नौकर के हाथ में घर की राख देकर विदा किया। जब वह बाहर आया तो वह राख हीरे मोती में बदल गया। राजा के नौकर वहां से दौड़े दौड़े आकर राजा को सारी बात बताते हैं। राजा अपने मन में सोच रहा था कि क्या कोई दुश्मन राजा ऐसा करवा रहा है। यही विचार कर राजा ने सभी घर सजवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी ना आने पर वह शर्त हार जाएगा। सोम जिससे भी शादी में चलने के लिए कहता, वह यही कहकर मना कर देता कि कहाँ तुम, कहाँ वह राजा की बेटी, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, हमें तुम्हारे साथ चलकर मरना नहीं है। सोम परेशान था। साधुओं ने कहा, आज तुम्हारा विवाह है, तुम तैयार होकर हमारे साथ चलो, वह भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यह कहकर सोम तैयार होकर चल दिया। साधुओं ने सभी देवताओं को मानव रूप में तैयार कर लेकर चल दिए तथा भूत प्रेत भी आ गए। राजा के सारे तंबू भर गए। इसके बाद कुछ बिना तंबू के थे। इसके बाद राजा के पास खबर भेजी गई कि और तंबुओं की व्यवस्था की जाए। राजा सोचने लगा और चलकर देखने लगा। शुक्र व शनि को बच्चे के रूप में ब्राह्मण ने भेजा, राजा के पास खड़ा कर दिया। वह रोने लगे। राजा ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? साधुओं ने कहा, इन्हें भूख लगी है इसलिए रो रहे हैं। राजा ने उन्हें खाना खाने के लिए भिजवा दिया। कुछ समय बाद पता चला कि वह दोनों बच्चे सारा खाना खा गए और फिर भी भूखे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसके बाद राजा ने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, महाराज मेरी इलाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, तुम शादी की तैयारी करो। पूरा नगर सजा पड़ा था। शाम को सुंदर रथ में सोम बैठकर बारात में
चल दिया। दूल्हे के मस्तक पर चांद सूरज जगमगा रहे थे। सभी लोग देखकर कह रहे थे कि हमने ऐसी बारात कभी नहीं देखी। यह देख माता पार्वती ने कहा, आप धन्य हैं शिव जी। शिव जी बोले, हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा से पूजा करता है मैं उन्हें वह उनके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक मिलता है जब तक उनके पाप कर्म का अंत ना हो जाए। तो ये थी कहानी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।